अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर सेकंड को। और लेक्चर सेकंड में हम क्या देखेंगे कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या किसे कहते हैं, ऑटोट्रोप क्या होते हैं, हेटरोट्रोप क्या होते हैं, हेटरोट्रोप के टाइप कितने होते हैं, इन सब को हमें डिटेल में जानना है। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, जो लेक्चर फर्स्ट था, एक्चुअली वहां पर मैंने कुछ आपको स्पेशली कोई भी टॉपिक को नहीं कराया। ओनली वहां पर मैंने बताया इंट्रोडक्शन को कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, लिविंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, नॉन लिविंग के अंदर प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिलती, ये बात करी ओनली हमने। अब जो लिविंग की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपने ग्रोथ को देखा था, डाइजेशन को देखा था, एक्सक्रीशन को देखा हुआ है, इन सब, और इसके अलावा और भी नाम लेते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, इन सब नामों को देखा था। अब हमें क्या करना है इस क्लास के अंदर, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन को देखना है कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं हम। अब जो न्यूट्रिशन का टाइप है, न्यूट्रिशन क्या है, ये है इसके जो टाइप होते हैं, एक का नाम हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है ऑटोट्रोप, और एक को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रोप। तो ऑटोट्रोप एक टाइप है एंड सेकंड इज कॉल्ड एज हेटरोट्रोपिक। ये हमें देखना है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन ही क्या है। उससे पहले देखिए, एक मिनट मैं आपको बताऊं, जो आपके पास ये न्यूट्रिशन है, अब देखिए आप शायद इसके अंदर देख पा रहे होंगे कुछ, ये जो है आपके पास में, देखो ये ग्रेप्स वगैरह हैं आपके पास जो होते हैं। इसके अलावा इन ग्रेप्स के, या बनाना है, या टोमा, या चिल्ली वगैरह है, या पी है, ये पी है, ये कौन है, चिल्ली। अब इसके अलावा बनाना, तो आप देख पा रहे हैं कि तुम्हारे पास लोट्स ऑफ वो है, तुम्हारे फ्रूट्स हैं। अब फ्रूट हम जो खाते हैं, इनसे क्या मिलता है हमें, फ्रूट से क्या मिलता है। फिर ये पोटैटो है, ये टोमेटो है, तो टोमेटो हो गया, और ये कौन, पोटैटो। तो लोट्स ऑफ फूड है ये, और ये सारे आपको क्या करते हैं, दीज प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट। जो हमारी बेसिक चीज है वो हमारा फूड ही है। फूड हम क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। कोई भी आपसे पूछता है तो आप क्या बताते हैं उसके अंदर कि सर हम खाना क्यों खाते हैं। हर बच्चे को पता होता है, छोटी क्लास के अंदर भी, हम खाना क्यों खाते हैं, तो एनर्जी के लिए खाते हैं। अब कुछ कहेंगे सर भूख मिटाने के लिए खाते हैं। भूख मिटाने के लिए नहीं, एनर्जी के लिए खाते हैं मेनली। भूख तुम्हें जब भी लगती है जब बॉडी में एनर्जी की कमी होती है। तो चलो अब पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो एक ये थोड़ा सा लिख देता हूं, वाई डू वी ईट फूड, कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो सारे बच्चे याद रखना, क्यों खाते हैं बताइए, टू गेट एनर्जी। एनर्जी लेने के लिए आप फूड का इस्तेमाल करते हैं। और जो एनर्जी आती है हमारे पास, एनर्जी कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम फूड। सर अभी तो बताया कि खाने से आती है, और फूड में कहां से आती है बताइए, इसमें क्या होता है फूड में, तो फूड कंटेन न्यूट्रिएंट। फूड में क्या होता है बताइए, न्यूट्रिएंट होता है। और न्यूट्रिएंट कौन होते हैं, जैसे कि नाम सुने होंगे, प्रोटीन का, विटामिन का, फैट का, मिनरल्स का। और ये चीज याद रखना, सारे न्यूट्रिएंट एनर्जी नहीं देते। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, पर ये तो साथ में लिखा जा रहा है कि न्यूट्रिएंट में कौन है। तो प्रोटीन आ रहा है, विटामिन आती है, फैट आता है, मिनरल्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, और ईटीसी कर देता हूं। तो ये आपके पास में क्या है, ये हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और न्यूट्रिएंट किस में होते हैं, फूड में। फूड क्यों खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए। इतना क्लियर हुआ सभी को, ऊर्जा के लिए हम खाने को खाते हैं। अब वो ऊर्जा फूड में कहां से आ रही है, देख लीजिए आप, इन नाम, ये न्यूट्रिएंट नाम है जो। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, अब जो हमारी बुक ने नाम लिखा था न्यूट्रिशन का, अब इसे देखते हैं हम कि न्यूट्रिशन क्या है। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिससे आप न्यूट्रिएंट्स को लेते हो। द प्रोसेस बाय विच वी इनटेक द न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, उन्हें यूटिलाइज करना, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग इट। और उनको यूटिलाइज करना है, उन्हें यूज भी तो करना है।
इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब आप पूरा खुद बना के भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। और मैंने लिख दिया है वो आपको, ये मेन चीज। अब न्यूट्रिएंट क्या है, आप ये नाम तो क्लियर हो गया होगा सबको कि न्यूट्रिएंट कौन होते हैं, मैंने यहां बता दिया आपको। जैसे कि आप बात करें, देखें कैसे होगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं हम। अभी मैंने नाम लिया कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है तुम्हारे पास, इसे हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन होता है इनके अंदर प्रेजेंट। सर कैसे होता है, नाम सुना है आपने ग्लूकोज का। ग्लूकोज कौन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो इससे हमें क्या मिलती है, व्हेन यूज्ड, जब आप इसे यूज करते हैं तो ये क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी। तो ये एनर्जी को देता है। अब एनर्जी को जब ये देता है तुम्हें, तो क्या दे रहा है यहाँ पे, किस तरह से करता है वो, ग्लूकोज का होगा ऑक्सीडेशन। मैं लास्ट क्लास में बात भी करी थी इंट्रोडक्शन में, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन से क्या करेगा, एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। ये बताया मैंने। तो न्यूट्रिशन नाम क्लियर है, और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ये बता दिए। तो न्यूट्रिएंट हमारे पास सब्सटेंस है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, फैट और मिनरल। इनका काम क्या होता है, एनर्जी को देने की तरह से, और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के समान बिहेव करना। ये बात करी ओनली। यहां तक किसी को डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको कि होता क्या, ओनली नाम क्लियर करा है कि खाना क्यों खाते हैं, बस न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है, ओनली 3 टर्म को बताया है। अब आगे बताता हूं टाइप में कि कौन कौन सा टाइप यहां पे आता है, इसी में बता दूं। यहां देख लेते हैं। अब इसमें जो टाइप है, पहला टाइप को हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है देखिए। न्यूट्रिशन की पहले ये बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, देखिए विद द हेल्प ऑफ, with the help of inorganic substance या inorganic material। इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आता है, CO2, आपके बुक में लिखा होगा H2O, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट क्या लेते हैं, CO2 तो प्लांट लेते ही है, और H2O को भी लेते हैं। तो वो तुम्हारे पास जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, देख लीजिए हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, ये प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कोल्ड एज, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोप। तो ऑटोट्रोप किन्हें कहते हैं, ये चीज याद रखना। ये सारे जीव है, और इस तरह के टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन को हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑटोट्रोप किन्हें कहते हैं, तो प्लीज ये याद रखना। तो ऑटोट्रोप ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, और जिस वाले प्रोसेस को में आते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इसे देखते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स
भाई लिविंग की बात कर रहे हैं हम, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म which do not prepare their own food, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते या खुद तैयार नहीं करते, which do not prepare their own food, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर cold, prepare their own food called as heterotroph। जो जब खुद नहीं खाना बनाएंगे तो हम किस में आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, हेटेरोट्रॉप में, और ह्यूमन बीइंग हेटेरोट्रॉप में ही आते हैं ये वाली चीज। अब खुद नहीं बना रहे तो बताइए दूसरों पे डिपेंड करेंगे ना करेंगे, तो यहां पर लिख सकता हूं दीज डिपेंड ऑन अदर्स, दीज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। अब कैसे डिपेंड करते हैं, अब इसी को हमारी बुक में बताया हुआ है कि हेटेरोट्रोपिक कई तरह का हो सकता है। अब कई तरह का कैसे हो सकता है वो देखिए। पहला जो आता है, जो इसका टाइप है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये तीन टाइप है। कौन कौन सा टाइप हो गया बताओ। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज होलोजोइक। अब सबसे पहले देख रहे हैं सेप्रोफाइटिक को कि ये क्या होता है। सेप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म, अब इंसान भी इसी में आते हैं। अब आप इसका एग्जांपल अगर करें, मैंने शायद उसका एग्जांपल नहीं लिखा, एक मिनट। ऑटोट्रॉप में कौन आते हैं आपके पास में, क्या एग्जांपल यहां लिख लेंगे, प्लांट्स आते हैं फर्स्ट में। सेकंड आप यहां पर कर लेना साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इनका शॉर्ट में जो नाम होता है दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये आप कर लेना एग्जाम्पल के लिए। कौन सा नाम बताया है, प्लांट्स का और साइनोबैक्टीरिया का। किसमें आते हैं, ऑटोट्रोप में। अगला मैंने कौन सा बताया आपको, हेटेरोट्रोप का। इसका एग्जाम्पल अगर आप करना चाहें तो कर लेना ऑल एनिमल, सारे मैक्सिमम इसी में आएंगे, इसमें कि आप इन्वॉल्व है। सर हम एनिमल में आते हैं तो इंसान तो एनिमल में ही आते हैं, और किस में आते हैं भाई, उस तरह के एनिमल में नहीं हो आप, वैसे ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल ओनली। देखिए आगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब इस पे कंट्रोवर्सी मत करना, सर आपने हमें एनिमल क्यों कह दिया। अरे उसमें हम सब शामिल हैं, इवन हम भी शामिल, मैं भी शामिल हूं। आपको मैंने स्पेशल एनिमल नहीं कहा है। देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स विच ईट्स डेड एंड डिके मैटर। जो किसे खा रहे हैं बताइए, जो डेड एंड डिके मैटर को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट या उन्हें आप कहते हैं सेप्रोट्रोफ, सेप्रोट्रोफ। तो सेप्रोट्रोफ या सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स है जो किस पे डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिके मैटर पर। उन्हें हम सेप्रोफाइट कहेंगे या सेप्रोट्रोफ कहेंगे। और इस तरह के न्यूट्रिशन को, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये बता दिया। एग्जाम्पल कौन आता है इसमें, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया आते हैं इसमें मोस्टली, एंड फंजाई, आप इन दो को कर लेना, और इसमें एक नाम आप कर लेना यीस्ट का, ये वाला पार्ट। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उसे देखते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच ड्राइव या विच obtain their food from another organism या अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ड्राइव करते हैं, अपना खाना लेते हैं, किसी के ऊपर रहेंगे, किसी की बॉडी पर, और वहीं से खाना लेंगे। जैसे कि तुम्हारे सिर में, तुम्हारे हेयर्स के अंदर लाइस होती है, जूं होती है, तो वो खाना तुमसे तो लेती है, तो पैरासाइट है। इसके अलावा हमारे स्टोमक के अंदर इंटेस्टाइन में वोर्म पड़ जाती है, बीड पड़ जाती है तुम्हारी कॉमन लैंग्वेज में, तो ये क्या करती है, ये भी अपना खाना खुद लेती है तुम्हारी इंटेस्टाइन से। तो खाना तो तुमसे लिया जा रहा है और वो खाना ले रहे हैं, जो खाना लेता है उसे बोलते हैं पैरासाइट, और जिससे खाना लिया जाता है उसे बोलते हैं होस्ट बॉडी। तो होस्ट बॉडी कौन है, जिससे खाना लिया जा रहा है। तो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आप करें तो यहां पर आप होस्ट बॉडी कर सकते हैं, तो होस्ट बॉडी से खाना लिया जाता है, होस्ट बॉडी। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक कौन होता है पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, विच टेक्स फूड, जो खाना लेगा। तो जो खाना लेगा उसे क्या कहेंगे, पैरासाइट, और जो होस्ट जो तुम्हारे पास हो वो है दूसरा, क्या कह रहे हैं हम, होस्ट बॉडी, जिससे खाना लिया जाएगा। फ्रॉम विच फूड इज टेकन, हेयर्स के अंदर जो लाइस होती है, जो लीस होती है यहाँ पर, उसके अंदर वो क्या करता है, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे बॉडी के ऊपर ही तो रहती है वो, तो एक तो वहां पर रह भी रहा है, एक तरह से उसका घर है, वो होम है, और वहीं से खाना ले रहा है। तो तुम्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तुम्हें तो नुकसान ही हो रहा है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के एग्जाम्पल को, इस तरह का न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आप इसमें एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक तो क्या आता है, प्लांट में एक होता है कुस्कुटा प्लांट, इसको हम कहते हैं अमरबेल। तो अमरबेल या कुस्कुटा प्लांट सोज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट वन। सेकंड, इसमें आप लाइस कर सकते हैं, लाइस ऑन ह्यूमन। दूसरा, लीच कर सकते हैं, लीच जोक होती है, वो भी किसी और से फूड लेती है। एंड टेप वॉर्म, जो भी मैंने कहा इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म पड़ जाती है, तो टेप वॉर्म वो भी खाना वहीं से लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए, लीच एंड टेप वॉर्म किसके हो गए, पैरासाइट के, पैरासिटिक के। और सेप्रोफाइटिक के मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। लास्ट वन जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism takes complex, इसमें organism takes complex food material, complex food material को लेगा वो by process of इंजेक्शन। जब हम खाना लेते हैं तो जब से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं खाने का। आपने रोटी ली, रोटी का टुकड़ा लिया, तो सबसे पहले आप उसे मुंह के अंदर लोगे तो आप इसे इंजेक्ट कर रहे हो। और जो रोटी का टुकड़ा है वो सिंपल फूड नहीं है, वो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स फूड है, वो सिंपल फूड में जाके बदलेगा, हमारे
एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे स्टोमक के अंदर, यहाँ पर आगे इसको हम चबाएंगे, चिविंग करेंगे, वो सब। तो बाई प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन विच इज डाइजेस्टेड, बाद में क्या होगा, वो डाइजेस्टेड होगा, विच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। दिस, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तुम्हारे पास में। तो इस सब को हम कहते हैं इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसे हम होलोजोइक कहते हैं। अब होलोजोइक को हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। वहां पर मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन क्या है, डाइजेशन क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है, ये सब डिटेल में बात करूंगा मैं। अभी नाम याद रख लें, इतना याद रखिए, डाइजेशन में आप खाने को पचाएंगे और इंजेक्शन में आपने खाने को अंदर लिया है अभी, बस। सर यार बता ही दो ना नॉर्मली क्या है। देखो, इंजेक्शन, फूड इज टेकन, जो आपने खाना लिया, फूड इज टेकन, फूड लेने को कह दिया इंजेक्शन। दूसरा, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का मीन्स होता है जब तुम कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होगा सिंपलर फूड में। तो जटिल पदार्थ के, जटिल फूड किस में हो रहा है, सिंपलर में। जैसे कि तुम्हारे पास रोटी का टुकड़ा है, आपने रोटी का टुकड़ा ये वाला हिस्सा ले लिया ये करके, तो ये जो आपने लिया है अभी तो ये कॉम्प्लेक्स ही है, बाद में आप क्या करोगे, इसके छोटे छोटे यहाँ पर क्या होता है टुकड़े कर लोगे, तो ये आपका सिंपल हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट होना, डाइजेशन। और आगे बताऊंगा। तो ये होलोजोइक हो गया। अब बात करते हैं हम ओनली क्या होता है। देखो, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये देख लिया, न्यूट्रिएंट किन्हें कहते हैं ये बात कर ली, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक क्या होता है, टाइप ऑफ हेट्रोट्रोप में सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, सेप्रोफाइटिक क्या चीज है, और पैरासिटिक क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है। अब हेट्रोट्रोप को ये देख लिया, पहले हम ऑटोट्रोप को खत्म कर लेते हैं आज की क्लास में, और कल आपकी क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा हेट्रोट्रोप के अंदर, वो भी हेट्रोट्रोप भी इन ह्यूमन बीइंग का डिटेल के अंदर, जितना हमारी बुक में दे रखा है उस सबको देखना, हर एक वर्ड को और हर एक लाइन को देखना है। आप एनसीईआरटी बाद में पढ़ लिया करें, वरना मैं यहाँ पे स्लाइड्स को ले आऊंगा, एड ऑन कर दूंगा, आप बाद में खुद देख लेना। अब पहला जो हमारा पास, अब हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम ओनली प्लांट को पढ़ना है, तो चलो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट का, कि प्लांट में कैसा न्यूट्रिशन है। सबसे पहले बताएं आप प्लांट कैसे होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप। तो लिख सकता हूं प्लांट्स आर ऑटोट्रोप, कहेंगे सर यही तो समझ में आया था बस कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कुछ आया ही नहीं था। नहीं भाई सब कुछ आया होगा यार। तो प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रोप, जिससे वो खाना बनाते हैं उस वाले प्रोसेस को। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं बताइए, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये देखिए अब ध्यान से, द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये बात ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ। अब किस किस की हेल्प लेते हो खाना बनाने के लिए बताइए, विद द हेल्प ऑफ। एक तो आपने सुना होगा प्लांट कौन सी गैस ले रहे हैं तुम्हारे पास, CO2। एक बात बताओ, प्लांट वैसे जब सांस लेते हैं, जब ब्रीथिंग करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी गैस लेते हैं, प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन या CO2? कमेंट करना जरूर और ईमानदारी से बताना, क्या मेरे बताने से पहले आपको ये पता था या नहीं पता था। प्लांट रेस्पिरेशन जब करते हैं, जब सांस लेते हैं, वो नॉर्मली हमारी तरह ऑक्सीजन को लेते हैं, और कौन सी गैस को छोड़ते हैं, CO2 को। बट आज तक शायद आप ये सुनते आ रहे थे कि प्लांट तो CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हो। जिस तरह हम कौन सी गैस लेते हैं, हम बताओ, हम ह्यूमन बीइंग कौन सी लेते हैं,
ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? आप कहेंगे सर ऑक्सीजन। और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? CO2 को। प्लांट भी सेम करते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, बट जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उस टाइम पे चाहिए CO2। आप शायद ये पहले से गलत सुनते आ रहे हैं। तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन को। CO2 कब ले रहे हैं यहां पर? क्या है? जब फोटोसिंथेसिस चल रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो अब मुझे बताना इसके अंदर कि आपको सच में पता था या नहीं। और आप शायद, मुझे इतना तो पता है क्योंकि मैंने जब भी पूछा है क्लासरूम में, मैं 11-12 वालों से, क्योंकि जब नीट की क्लास लेता हूं तो वहां पर क्या, जो इन बच्चों से मैं पूछता हूं कि कौन सी लेते हैं, वो सारे कह देते हैं मोस्टली 90% सर प्लान तो CO2 जो लेते हैं। तुम तो भी 10th क्लास में हो, तो प्लांट CO2 नहीं लेते हैं रेस्पिरेशन में, जब सांस ले रहे हैं अपनी खुद की, वो तो ऑक्सीजन लेते हैं। और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? CO2 को। सेम हमारी तरह जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कौन सी गैस ले रहे हैं बताइए? CO2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो प्लांट क्या कर रहे हैं? अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसकी हेल्प से? CO2। और इसे आप क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये लिख दो ना, हमें पता ही नहीं है। लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ये कार्बन है, एक कार्बन, कितने ऑक्सीजन है? दो, तो दो को हम कहते हैं डाई ऑक्सीजन है। और ये यहाँ पे क्या है? और इस पे चार्ज -2 होता है, इसलिए बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये भी देखो नाम क्यों रखा गया। एंड क्या लेते हैं? H2O। H2O को लेते हैं। H2O को आप क्या कहते हैं? वाटर। सर वाटर को क्या कहते हैं? पानी। अब ये भी बताऊं? तो CO2 ले रहे हैं, H2O को ले रहे हैं, एंड सनलाइट। इनको यूज कर रहे हो अपना खाना बनाते टाइम पे, एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जा रहा है? अब देखिए इधर, एक बात बताओ, प्लांट के लिए क्या, प्लांट पानी को लेते हैं, कहां से लेते हैं? जड़ से लेते हैं, मतलब जड़ के थ्रू ले रहे हो। कहां से? मिट्टी से लेते हैं, सोइल से। तो उनके लिए पानी भी 24 घंटे अवेलेबल है। CO2 भी हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में 24 घंटे अवेलेबल है। अब जो सनलाइट है, यही वो है कि जो दिन के टाइम पे मिलती है, रात के टाइम पे नहीं मिलती। तो इसका मतलब मुझे बताएं, क्या CO2 जब थी और पानी भी तुम्हारे पास, उनके प्लांट के पास में क्या 24 आवर है? भाई देखो, पानी भी 24 आवर है उनके पास, H2O, और CO2 भी 24 आवर है। तो क्या बिना सनलाइट के, बिना इसके, क्या वो खाना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब खाना कब बनाएंगे? वो कब करेंगे फोटोसिंथेसिस? जब सनलाइट आएगी। और सनलाइट कब आएगी? जब सन निकलेगा। और जब सन निकलेगा तो दिन के टाइम पे आएगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कौन बन रहा है तुम्हारे पास? सनलाइट बन रही है। और इसी नाम की वजह से, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट। सर फोटो का मतलब हम जानते हैं सेल्फी, वो फोटो नहीं है, कभी कैमरा को निकालो फोटो खींच लो। तो यहां पर सनलाइट है। और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रिपेयर। तो जब सनलाइट की हेल्प से अपना फॉर्मेशन कर रहे हो फूड का, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फोटोसिंथेसिस नाम क्यों दिया जा रहा है देख ले, क्योंकि सनलाइट 24 आवर नहीं है। तो अब कौन कौन सी चीजें हैं, अब आगे देखते हैं, सुनिए। प्लांट ने किसको लिया? CO2 को लिया। और किसको लिया है? H2O को लिया। और किसकी हेल्प से खाना बना पाया यहां पर? बताइए कौन आया यहां पर? CO2 और H2O। यहां पर सनलाइट को उन्होंने यूज करा के ना करा? ये CO2 कहां से मिलते हैं बताओ? इन्वायरमेंट या एटमोस्फियर से? यहां लिख दूं, फ्रॉम एटमोस्फियर। एटमोस्फियर से मिलती है, हमारे पर्यावरण से। इन्वायरमेंट में जो आता है, एटमोस्फियर इन्वायरमेंट का पार्ट है, याद रखना। इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जहां पर गैसेस है, उसे हम कहते हैं एटमोस्फियर। जो H2O है, ये कहां से लिया गया बताइए? सोइल से, मिट्टी से। अब ये किसके थ्रू लिया बताइए? बाई। CO2 किसके हेल्प से लिया? बाई लीफ। और ये किसके थ्रू यहां पे लिया इन्होंने? क्या होता है, आप यहां पे बाई लिखे, थ्रू। रुकिए, मैं थ्रू लिख देता हूं। जो इसको लिया है, तो ये लीफ के थ्रू लिया इन्होंने। अब लीफ में कौन है देखेंगे। और ये कैसे लिया? यहां पर क्या होता है, थ्रू रूट्स लिया गया पानी।
अब रूट में भी कौन है, आप एक नाम सुनेंगे आगे चल के, जाइलम का। तो जाइलम प्रोवाइड करता है वाटर को, एक नाम जाइलम, एक नाम फ्लोम आएगा आगे चल के। तो आपको ये बता रहा हूं, देखिए प्लांट ने किसको लिया, CO2 को लिया, और किसको लिया, H2O को लिया, और सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट को हम H म्यू भी करते हैं, ये भी सनलाइट का सिंबल है। तो ये खाना किस फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये बनाते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6, ये बनता है ग्लूकोज खाना। सर बैलेंस तो है ही नहीं है, यहां पर आप करोगे तो ये जब बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पर 6CO2 आ जाएगा, क्योंकि कितने कार्बन है 6, कितने हाइड्रोजन 12, और कितने ऑक्सीजन 6 आ रहे हैं तुम्हारे पास। H2O तुम्हारे पास कितने हैं, यहाँ पर 12 है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर है, क्योंकि बाहर में क्या होता है, यहाँ पर और भी तुम्हारे पास वाटर रिलीज होता है। तो ये जो ग्लूकोज है, अभी मैं उतना नहीं बता रहा, आपको अच्छे एक एक पॉइंट बता दूंगा, रुको एक मिनट, थोड़ा आराम आराम से बता देता हूँ, वरना आपको ज्यादा हो जाएगा। तो ग्लूकोज है, अब मुझे बताएं ग्लूकोज, बे यार, जो ग्लूकोज है बताइए, ग्लूकोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है बताइए, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में आते हैं, स्टार्च में, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट किस में आते हैं, स्टार्च में। तो प्लांट ने अपना खाना बनाया है, अब प्लांट ने देखो ये करा, इसको लिया था और इसको भी लिया था, और सनलाइट की हेल्प से ये कहां से आई, आपको सनलाइट कहां से मिली, फ्रॉम सन, सूर्य से ये आपको मिली। तो खाना किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज की फॉर्म में, फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। अब ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। अब प्लांट को अगर कहीं पर चाहिए तो खाना बनता कहां पर है, जो कौन सा पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लांट का क्या हर पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। मैं आपसे पूछ लूं, इधर देखना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, बताना ध्यान से, डज ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बताएं, क्या प्लांट का हर हिस्सा जिसके अंदर आपके पास रूट आती है, स्टेम भी आती है, और लीफ भी आती है, क्या ये सब करते हैं फोटोसिंथेसिस, बताइए, डज ऑल पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो आंसर बताओ क्या होगा, यस या नो, तो आंसर आएगा नो। सर यस क्यों नहीं आएगा, जो पार्ट प्लांट का ग्रीन है, जहां पर क्लोरोप्लास्ट है, वही होगा फोटोसिंथेसिस। यहां पर देख लीजिए, ध्यान सुन ले अच्छे से, द ग्रीन पार्ट, और ग्रीन पार्ट में कौन होता है, द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन कौन सा होता है बताइए, लीफ होता है, तो ना तो ये करेगा और ना ये करेगा, ग्रीन होना चाहिए, और ग्रीन है इसका मतलब उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। नहीं आ रहा समझ में, देखिए, द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट क्या कर रहे हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यहां लिख रहा हूं, तो ग्रीन पार्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म, ये मैंने आपको बताया। अब जो पार्ट ग्रीन नहीं है, द पार्ट्स अदर देन ग्रीन, जो ग्रीन के अलावा है, अदर देन ग्रीन, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भी आप लिख लेना, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से देख लो उसे कि कौन करेगा फोटोसिंथेसिस और कौन नहीं करेगा। अब ग्रीन पार्ट क्यों है बताइए, उनका जो ग्रीन पार्ट है उसका मेन रीजन क्या होता है, इन ग्रीन पार्ट, अब ग्रीन पार्ट में कौन सा आता है आपके पास प्लांट में बताइए, इन ग्रीन पार्ट में लीफ आती है, और लीफ कैसी होती है, ग्रीन होती है, तो इसमें होता है कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कौन होता है बताइए, क्लोरोप्लास्ट, ये सेल ऑर्गेनल होता है, और इसमें कौन होता है क्लोरोप्लास्ट में, हेज, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बताइए ग्रीन पार्ट के अंदर, तो वहां पर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और कौन सा सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट, ये बताया मैंने आपको। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और यही ग्रीन है, और ग्रीन है तो करेगा फोटोसिंथेसिस, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखें यहां पर थोड़ा सा और, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने पेज भी एक और ऐड कर रखा होगा,
आपको मैं वैसे दिखा दूं, देखिए ये रहा, इसमें देखो प्लांट कौन सा वो ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए वाटर को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, और कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को और सनलाइट को ले रहे हैं। अब ये तुम्हारे पास कौन सा मैकेनिज्म बताया हुआ है उन्होंने कि ये कर रहा है फोटोसिंथेसिस, ये वाला। अब देखो कहां पे चल रहा है, ये कैसा पार्ट है तुम्हारे पास, ग्रीन पार्ट है ये। अब जब ग्रीन पार्ट है तो ग्रीन पार्ट का रीजन क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस में होता है बताएं, क्लोरोफिल पिगमेंट ये होता है इन क्लोरोप्लास्ट, ये बता दिया। तो आपको कोई पूछेगा तो बताइए कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, बताएं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला सर हम बताएंगे, एक जरूरी है CO2, और CO2 का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा H2O, H2O क्या होता है, वाटर, ये जरूरी है। थर्ड सनलाइट, ये जरूरी है, सनलाइट को आप क्या लिखते हैं और H कर देना। फोर्थ ग्रीन पार्ट, और ग्रीन पार्ट में क्या आता है तुम्हारे पास में, या ग्रीन पार्ट जो उसमें कौन आता है, लीफ है, और लीफ में ग्रीन का जो रिस्पॉन्सिबल है कौन सा सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल है वो। और इसमें कौन सा पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, हेज, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो पिगमेंट कौन सा है और कौन सा सेल ऑर्गेनल है, ये सेल का एक हिस्सा है। सारे प्लांट में सेल्स होती है, तो सेल में जो कंपोनेंट है, एक तरह से कंपोनेंट समझ लीजिए, तो उसमें कंपोनेंट का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, और जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा वही तो करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हेज क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी चीज नहीं है तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूछ लेता है वो तुमसे, अच्छे से इसे याद रखना। यहां पर हमने कंप्लीट देखा है किसके बारे में, कि प्लांट क्या होते हैं, क्या करते हैं। अब देखो मैंने बाद में यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो ये रहा, न्यूट्रिशन बात कर चुके हैं, ऑटोट्रॉप बता चुका हूं क्या है, ग्रीन प्लांट करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक फंजाई का नाम लिया था, और यीस्ट का नाम मैं लिखा था बैक्टीरिया का। पैरासिटिक में कुस्कुटा प्लांट दे रखा है, प्लास्मोडियम। होलोजोइक में मैन को ले लिया, डॉग ले लिया, अमीबा। अब जिसका नाम ले, क्योंकि एनिमल्स में सारे किस में आएंगे, होलोजोइक में आएंगे। तो यहां तक हमने क्या हो रहा है, सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से। अब जो हमारा टॉपिक है अगला होगा तुम्हारे पास न्यूट्रिशन इन, नेक्स्ट टॉपिक यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये वाला। अब ह्यूमन बीइंग का हम देखेंगे कि इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या है, इस सब को हमें डिटेल में बात करनी है। हमारे अंदर माउथ के अंदर टीथ होते हैं, कितने होते हैं, 32 होते हैं, 28 होते हैं, 32 होते हैं, 28 होते हैं, क्या होते हैं, कितनी बार दांत आते हैं, ये सब बात करेंगे। यहां तक इसको अच्छे से पढ़ें और इसे अच्छे से पढ़कर आए। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई है, आप प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में उस चीज को बताएं, मैं उसको जरूर वहां पर देखूंगा और उसे ठीक करूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।